माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद से समझो या मतलब कुछ भी समझो, उन्होंने अपने चहेते ठेकेदारों को काम करवाने के कारण उन्होंने पीडब्ल्यूडी में वो काम ट्रांसफ़र करवा दिए। आयुक्त का समय समय पे हटाना और सिर्फ एक ही कैसे करके इस बीकानेर के विकास को रोकना, उसका परिणाम हमारे मंत्री जी ने अभी अपने चुनाव में ले लिया। आपकी पैरवी करने वाला बड़ा नेता कोई नहीं दिखाई देता था, लेकिन अन्य लोग जो बड़े पदों पर थे वो फुल पावर लगाए हुए थे, लेकिन फिर भी आप मौका और मोर्चा मार लए, क्या कारण था? सैटेलाइट में कम से कम 3-4 करोड़ का काम हो गया, अपना फुल काम कर रहा है। जिला अस्पताल मेरे हिसाब से 2025 में ये देख अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, उसके बाद में अब स्वास्थ्य मंत्री साहब से मिलेंगे। राजस्थान फर्स्ट न्यूज की वार्ड पार्षद का हिसाब किताब की यात्रा में आज हमारे साथ हैं वार्ड 72 के पार्षद सुशील जी व्यास। हम इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे 5 साल के कामकाज को लेकर, वार्ड में हुए विकास कार्यों को लेकर। जी पार्षद साहब नमस्कार। नमस्कार जी। पार्षद साहब, आप 5 साल वार्ड पार्षद रहे, कितना चैलेंज रहा, क्या काम आपने जनता के लिए किए? मैंने जो अपने वार्ड में जो मुख्य समस्याएं थी, जैसे मुख्य समस्या मेन सड़कों की थी, जो काफ़ी समस्या नहीं हो चुकी थी, उसमें मैंने नगर निगम से कम 1 करोड़ के ऊपर से काम कराया। उसमें हमारे महापौर साहब गुमान सिंह जी एमपी साहब ने हमारा पूरा सहयोग किया। उसके बाद में मैंने 2 करोड़ का काम, करीबन 3 बार 40-40 लाख के काम भी नगर निगम में लगे हुए थे, लेकिन हमारे माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद से समझो या मतलब कुछ भी समझो, उन्होंने अपने चहेते ठेकेदारों को काम करवाने के कारण उन्होंने पीडब्ल्यूडी में वो काम ट्रांसफ़र करवा दिए। फिर उन्होंने भी काम करवाई, लेकिन मुख्य उन्होंने सबसे बड़ा ये, जैसे आज की कहावत है कि खाना खिला सकते हैं लेकिन पानी नहीं पिलाएंगे, तो उस हिसाब से हमारे वार्ड में जो भी जितनी भी सड़कें बनी हैं, उसमें सीवरेज के जो भी ढक्कन लगने थे या क्रॉस लगने थे, वो नगर पीडब्ल्यूडी ने एक भी लगाए नहीं। उस कारण से जनता में थोड़ा आक्रोश हुआ, क्योंकि जनता है वो, उसको इस चीज़ से मतलब नहीं है कि भाई ये काम क्यों रुका, वो तो ये चाहता है कि ये भी करवाओ, लेकिन वो पीडब्ल्यूडी के क्षेत्र में नहीं आता था। उस कारण से मेरे को थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। और नगर निगम में हमने कमिश्नर साहब को भी 2-3 बार कहा, लेकिन उन्होंने इसके लिए वो कहा नहीं। अब जेठानंद जी आ गए, तो अब मेरे को विश्वास है कि पूरा ये काम मेरा वो अभी चल रहा है और वो भी काम हो जाएगा। आपने बताया कि पूर्व मंत्री ने अपने चहेते ठेकेदारों को ठेका देने के लिए काम निरस्त करवा दिया। हाँ, निरस्त करवाया। तो इसका जनता को कितना फायदा हुआ? जनता को नुकसान हुआ पूरे, और उसका खामियाजा कल्ला जी को भुगतना पड़ा। अपने वार्ड में पूरे बीकानेर में भुगतना पड़ा। वैसे हमारे एमएलए साहब लोकप्रिय है, जेठानंद जी जनता के बीच में रह चुके हैं। कुछ हिंदू जागरण के हिसाब से भी समझ लो कि वो हर आदमी से परिचित है, तो उसका उन्होंने अपने चुनाव में विजेता भी प्राप्त कर ली। बीते 1 साल से जेठानंद जी एमएलए हैं। हाँ। आपके वार्ड में कितने रुपए विकास कार्य के लिए स्वीकृत हुए? स्वीकृत नहीं हुए, लेकिन स्वीकृत की वैसे 2 काम हो चुके हैं। मुझे पूरी अभी इसकी वो सूचना नहीं आई है, लेकिन मेरे को पर्सनल उन्होंने बुला के अपने वार्ड की पूरी लिस्ट ली है। जो भी मेरे सीवरेज का काम बाकी है, वो जो ढक्कन लगने सीवरेज सड़कें, कल्ला जी की मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने स्वार्थ के हिसाब से करो चाहे किससे भी करो, वो सड़कें बनवाई है, लेकिन उसके ऊपर जो ढक्कन लगने हैं वो काम है, वो बाकी है। वो अभी जेठानंद जी ने उसका सारा मेरे से हिसाब किताब ले लिया है और वो काम भी हो जाएगा। आप 5 साल में ऐसे काम बताएंगे जो वार्ड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे और आपने वो करवा दिए? हाँ, मेरे वार्ड में सबसे बड़ा मतलब जैसे ये नाले का काम है, उसमें भी बहुत कुछ काम हुआ है। अब थोड़ा जो बाकी है वो भी हो जाएगा। और जो ये अपना कचरा गाड़ी आती है, उसमें हमारे महापौर साहब का और इनका पूरा सहयोग रहा। साफ सफाई में भी सहयोग रहा। कुछ हो सकता है 5-10% जो कुछ जनता भी ऐसी है, उसके असहयोग के कारण कचरा लेट आता है और वो उठा के पहले ले जाते हैं। कचरा सेंटर है, कुछ 2-4-5 आदमी अगर और बढ़ते हमारे सफाई कर्मचारी, वैसे मेरे 16-17 है, लेकिन 5 अगर और बढ़ते तो और हो सकता था बढ़िया। लेकिन मैं मेरी तरफ से पूरी संतुष्ट हूँ कि बहुत ही बढ़िया काम हुआ। आपके क्षेत्र में सैटेलाइट हॉस्पिटल है, जो रात के समय में नशेड़ियों का अड्डा बन जाते हैं, तो इसके लिए आपने क्या सार्थक प्रयास किए? कि कई बार मैं नए से थाने फोन भी करता हूँ, उनका पूरा सहयोग भी है, वो आके ले जाते भी हैं।
करते हैं, लेकिन ये ऐसे आदतन हो गए और इस कारण सैटेलाइट में कुछ चोरियां भी होने लग गई। रात को बहुत लोगों को रहता है। और वैसे अभी ये जो चल रहा है उसमें हमारे नए शहर SHO है, उनका भी बहुत अच्छा सहयोग चल रहा है कि इसका पूरा ध्यान रख रहे हैं वो। और जैसे उनको सूचना मिलती है उनकी गाड़ी भी आती है। मैंने 2-3 बार ऐसा प्रयास भी कर लिया और वो चल भी रहा है, बढ़िया है। सैटेलाइट का एक और बैंक सैटेलाइट में कम से कम 3-4 करोड़ का काम वगैरह अपना फुल काम कर रहा है। जिला अस्पताल मेरे हिसाब से 2025 में ये देख अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। उसके बाद में अब स्वास्थ्य मंत्री साहब से मिलेंगे। कुछ डॉक्टरों का अगर यहाँ हो गया तो ये एक PBM हॉस्पिटल का समझ लो, हमारे MLA साहब का भी एक सपना है ये कि सैटेलाइट हॉस्पिटल का बहुत अच्छा विकास हो, जिससे पास में जितने भी ग्रामीण इलाके हैं उनको भी सहयोग मिलेगा और हमारे इस मोहल्ले को तो सहयोग मिलेगा। आपने सैटेलाइट के विकास की बात कही, आपने कहा सैटेलाइट में खूब विकास हुआ है, लेकिन स्थितियां यह है कि 2 बजे दोपहर के बाद वहां पर पट्टी करने वाला भी नहीं मिलता। नहीं, क्या इस कारण है? वैसे इसमें क्या होता है कि अभी ये PBM हॉस्पिटल से मतलब मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ है और इसका पूरा स्टाफ सेटिंग नहीं बैठ रही अभी तक। इसका प्रयास चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जी से भी मैं मिला हूँ, व्यक्तिगत भी मिला हूँ। हमारे जेठानंद जी भी इस रूप से प्रयासरत है। अभी जो PMO है उनका भी कार्यकाल बढ़िया चल रहा है। मैं ये सोचता हूँ कि आने वाले महीने 2 महीने में और अलग अलग डिपार्टमेंट के कम से कम 2 आदमी बैठेंगे 2 बजे के बाद में, एक गायनी का और एक मेडिसिन में, मतलब जो भी जिसको भी हो, उससे लोगों को फायदा मिलेगा। 5 सालों तक आपने सैटेलाइट के लिए प्रयास किए लेकिन नतीजा नहीं मिल रहा। भाई राज्य सरकार का काम था और जो भी सिस्टम था वो कागजों में ऊपर था। एक सैटेलाइट का बैग का गेट है जो दोपहर को बंद कर दिया जाता है। तो मोहल्ले वासियों ने उसका विरोध भी किया। क्या कारण है वो बंद हो जाता है और खुल नहीं पाता उसका मेन यहाँ पे चोरियां होती हैं और कुछ लोगों ने उसको आम रास्ता बना लिया। वैसे मुझे ये मोहल्ले के हित के हिसाब से ये खुला रहना चाहिए, लेकिन अभी इतनी मजबूरी भी है कि एक साथ हो नहीं सकता। पहले कुछ काम अगर अपने धरातल पर करेंगे उसके बाद में उसकी कुछ व्यवस्था भी होगी। वैसे इस कारण से ही है, और कोई मोहल्ले के हित में या लोगों के हित के कोई वो ध्येय नहीं है कि अपन इस गेट को बंद करें। एक सैटेलाइट के पीछे से नाला निकलता है। हाँ। जो बड़ी समस्या वहाँ के लोगों के लिए वहाँ के तो आपने 5 साल में वो अभी अर्जुन नाम जी को पूरा वो दिया हुआ है। उनका MP साहब का मेरे साथ पूरा सहयोग भी रहा है। उन्होंने इसके लिए पूरा बना रखा है। जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम से के हिसाब से ये ऊपर से कवरेज हो जाएगा और कम से कम 1.5 फुट नाला ऊपर बढ़ेगा। और आगे जी ये जो अपने सैटेलाइट पुल है, पुल के नीचे जो समस्या है वो हटने के बाद में इस नाले की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आप संगठन 2025 में आप संगठन में पदाधिकारी भी रहे, मैं रही, और आप पार्षद भी रहे। क्या फर्क देखते हैं दोनों में? मैं पार्षद में संगठन में मैंने हमेशा, आज भी अपने संगठन के हिसाब से चलते हैं और उसका परिणाम भी मुझे मिला कि मैं बीकानेर में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाला, 1300 वोटों से मैंने चुनाव जीता। और पार्टी पर विश्वास है, आगामी मुझे मौका और देगी। पार्टी ने जो भी मुझे कार्यक्रम देगी मैं उसका हमेशा सहयोग करता रहूँ। 35 सालों से पार्टी अगर टिकट नहीं देती है आपको और जनता कहती है चुनाव लड़ना चाहिए तो क्या करेंगे? वो जनता का वो है, लेकिन फर्स्ट डे हमारा, मुझे पूर्ण विश्वास है पार्टी हमेशा न्याय करती है और पार्टी अपने अच्छे कार्यकर्ताओं को ही टिकट देती है। इस पे मुझे विश्वास। लगातार भाजपा से जुड़े हैं, महापौर भी आपके पार्टी की रही। मैं, और पार्टी के नहीं बल्कि हमारे पारिवारिक मेंबर है। हमारे पार्टी के हर पार्षद को उन्होंने अपने से जितना ज़्यादा हो सके, मतलब जितना अपने विश्वास नहीं था उससे 4 गुना ज़्यादा उन्होंने सहयोग करके हमारा पूरे बीकानेर के विकास के लिए हमेशा तत्पर रही वो। लेकिन महिला होते हुए भी ऐसा क्या होता है कि महापौर और आयुक्त लगातार विवादों में रहते हैं और काम नहीं होता है? वो मैं बता रहा हूँ ना आपको, उसका कारण यह है कि बीकानेर का पूरे राजस्थान में नाम रहा है। आयुक्त का समय समय पे हटाना और सिर्फ एक ही कैसे करके इस बीकानेर के विकास को रोकना, उसका परिणाम हमारे मंत्री जी ने अभी अपने चुनाव में ले लिया। तो आप ये कहते हैं कि बीडी कला ने ही महापौर को परेशान किया? हाँ, वो सही है। वो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि क्योंकि मैं भुगतभोगी हूँ कि मेरे 3-4 टेंडर 40-40 लाख के नगर निगम से सारा कार्यक्रम मैंने मतलब व्यक्तिगत रूप से नक्शा बनवाना करना, जय नयन से मिलना करना सब हो चुका था।
उसके बाद में वित्त स्वीकृति के समय मैं पीडब्ल्यूडी एक्शन से भी मिला हूँ। नरेश जी जोशी थे, हमारे परिचित भी थे। उन्होंने भी कहा कि यार क्या करें, हमारे जयपुर से वो एक विशेष बजट आया हुआ है, उसमें आपका काम, आपको काम से मतलब है, काम यहाँ हो जाएगा। और जो भी ठेकेदार आता था, सड़कें भी बनाई है, वो नहीं कह रहा हूँ मैं नहीं बनी है, बनने के बाद में आज स्थिति है कि सीवरेज के कम से कम 8-8 इंची 7-7 इंची ढक्कन नीचे रह गए। अब वो ये चाहते हैं कि भाई ये नगर निगम का काम है, तो नगर निगम अगर सड़क भी बनाती तो वो भी कर सकती थी, लेकिन इन्होंने व्यवस्था बदली। उसका परिणाम आज मेरे वार्ड की जनता ने अपने इस चुनाव में भी निर्णय दे दिया इनको। शहरी क्षेत्र का आपका बड़ा वार्ड है, शहरी प्रकोष्ठ के अंतर्गत आता है, बीडी कला का पड़ोसी आपका वार्ड है। हाँ, नशा बढ़ रहा है, नशे को लेकर आप क्या प्रयास किए और क्या आगे करेंगे? मेरे इस मुद्दे पे कम से कम हमारे जो एसएचओ साहब है विक्रम जी, उनसे भी मैं 2-3 बार मिला, और वो भी पूरी तरह से मतलब एक्टिव है इस मामले में कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप भी सहयोग करो। और वास्तविकता है कि अगर जनता सहयोग करेगी तो अधिकारी या जो भी बड़े ऊपर जो काम करने वाला है उसको सहयोग मिलेगा, तो ये जो भी निर्णय है ना, अच्छा निर्णय निकलता है, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। एक कहानी हमें याद आती है 2019 के चुनाव से पहले टिकटों को लेकर। हाँ, आपकी पैरवी करने वाला बड़ा नेता कोई नहीं दिखाई देता था, लेकिन अन्य लोग जो बड़े पदों पर थे वो फुल पावर लगाए हुए थे, लेकिन फिर भी आप मौका और मोर्चा मार ले, क्या कारण था? वो मोर्चा में एक्चुअल में क्या, जो हमारे जो एमपी साहब है उनको, जैसे हमारे पार्टी के कई वरिष्ठ ने, क्योंकि मैं 35 साल से पुराना कार्यकर्ता हूँ, और जिस आदमी ने भी जिसने भी मतलब कुछ हो सकता है कि कुछ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण कुछ रोड़ा अटकाने का ट्राई किया। और वैसे भी क्या है कि हमारे पहले पूर्व में हमारे गोपाल गहलोत जी जिलाध्यक्ष थे, वो हमारे बहुत नज़दीकी थे। अब ठीक है, उसके कारण से लोगों को यह हो गया कि अगर ये कांग्रेस में है और इस बार अगर इनको टिकट देगी तो बाद में ये जोड़ तोड़ में नहीं चले जाए। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और 35 साल से मैं कार्यकर्ता रहा हूँ, और आगे भी मैं पार्टी में हमेशा सहयोग करता हूँ। एक बार मेरी ऐसे ही दुर्भाग्यवश पार्टी के कुछ निर्णय के कारण मेरी मासी को चुनाव में टिकट भी मिली, भवानी टिकट नहीं मिली, और उनका पूरा मानस था वो हमें पहले पिछले चुनाव 12 वोटों से हारे, सिर्फ 12 वोटों से हारे, लेकिन फिर भी कुछ चुनाव में तिगड़मबाजी चलती है। लास्ट समय जो आपने अभी कहा कि आपने मोर्चा मार दिया, वो एक अलग बात है। तो आप फिर तिगड़मबाजी के लिए तैयार हैं? नहीं, तिगड़मबाजी नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसे मैंने हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है जैसे नारायण जी चोपड़ा है, उनका मेरे पर पिछले 5 सालों से कंटिन्यू मैं उनसे मिलता रहता हूँ, मार्गदर्शन लेता रहता हूँ। अर्जुन राम जी जब भी बीकानेर आते हैं तो मेरा उनसे मुलाकात होती है, और बड़े नेताओं पे पूरा मुझे विश्वास है कि मेरी जो मैंने पार्टी में सहयोग किया है उसका वो हमेशा आदर करते हैं, और उसको भी मुझे विश्वास है कि मैं आगामी अपने वार्ड विकास के लिए बहुत कुछ करूंगा। अगर आपको फिर से मौका मिलता है तो ऐसे कौन से काम आप बताएंगे जो आगामी आप 5 सालों में करना चाहेंगे? मेन जो सैटेलाइट हॉस्पिटल है और ये नाला है, वैसे मैं ये बता दूं कि अब आगे ऐसा कोई काम नहीं रहा है, और उस पहले नंबर सैटेलाइट हॉस्पिटल का विकास, दूसरे नंबर जो अपने नाला है इसको कवरेज करना, जो ये मतलब घर घर कचरा संग्रहण है वो एकदम सही चल रहा है। 2-4-5 कर्मचारी और बढ़ जाएंगे क्योंकि कुछ क्षेत्र नया है। आपका बोर्ड था फिर भी नहीं बढ़े हैं? बोर्ड आपका था फिर भी नहीं बढ़े? क्या चीज नहीं बढ़ी? कर्मचारी तो वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरे को कभी भी इस मामले में कोई कर्मचारी या कचरा उठाने में कभी भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे महापौर साहब ने एक अपना वार्ड समझ के मेरे साथ हमेशा सहयोग किया। नशे की रोकथाम के लिए आप युवाओं से क्या आह्वान करेंगे? मैं वैसे मेरे ऋषि पारिक है, हमारे वार्ड के कुछ कार्यकर्ता है, पंकज पारिक है, वो मेरे से ज्यादा एक्टिव है। आप फिर भी जनप्रतिनिधि हैं तो आपकी आवाज दूर तक जाती है। दूर तक नहीं, मैं उनको सहयोग करता हूँ, वो उनको जो भी मेरे को उनको बोला हुआ है, जो भी आपको सहयोग चाहिए मेरा, मैं उनको तैयार हूँ। हमारे युवा ने अब युवा भी है, ऋषि पारिक है जैसे ये युवा मोर्चे में, तो इसको भी मैंने कह रखा है कि जैसे भी जितना भी हो सके जितना ईमानदारी से काम करो, और अपने वार्ड में ऐसा गंदगी नहीं रहे कि जो नशे का काम कर सके या कुछ कारोबार करे या कुछ भी है, उसका हम पूरा जो विरोध करते हैं, और हमेशा नए शहर से संपर्क भी रखता हूँ मैं, उनका सहयोग रहेगा मुझे। जैसा कि आपने देखा हमारे साथ है सुशील व्यास, जिन्होंने पूरी
दबंगई से अपनी बात कही, बात बताई कि हमने हर जगह मोर्चा मारा है तो आगे भी हम इसके लिए तैयार रहेंगे। इन्होंने अपने वार्ड के विकास के कार्यों को लेकर चर्चा की, शहर के बड़े हॉस्पिटल, सैटेलाइट हॉस्पिटल के विकास को लेकर चर्चा की। आगे भी जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।